सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को रद्द करने के मामले में गलत नहीं है जिसमें जातिगत जनगणना, जो अभी चल रही जनगणना 2027 का हिस्सा है, रोकने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जातिगत गिनती के समर्थन में टिप्पणी करते हुए कि आज किसी भी सरकार को यह पता होना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितनों को कल्याण की जरूरत है। अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एकदम से दिशा बदलते हुए ताज़ा जनगणना के साथ जाति गणना का ऐलान किया। ये 1931 के बाद ऐसी पहली गणना होगी। मोदी ने इससे पहले इस विचार को अर्बन नक्सल सोच की निशानी बताकर इसकी खिल्ली उड़ाई थी और आरएसएस ने आगाह किया था कि ऐसे सर्वेक्षण हिंदू समाज को खंडित करने की कोशिशें हैं। कांग्रेस ने भी अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को नाटकीय ढंग से बदलते हुए जातिगत जनगणना की मांग की थी। आजाद भारत की शुरुआती सरकारों ने जनगणना के साथ जाति गणना नहीं कराने का निर्णय लिया। तब प्रबल सोच ये थी कि जातीय समुदायों की गिनती कराने से वह जाति संस्था और मजबूत होगी जिसे राज्य छिन्न भिन्न करना चाहता था। एक तरफ राज्य की नीतियों ने एक जाति विहीन समाज के निर्माण की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ विधायी प्रतिनिधित्व और रोजगार में सकारात्मक भेदभाव के लिए जातीय पहचानों को भी ध्यान में रखा। राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में रचे बसे जाति को लेकर इस दोहरे दृष्टिकोण ने एक ऐसा विरोधाभास निर्मित किया है जो आज तक कायम है। जातिगत जनगणना कराने के लिए हो हल्ला इसका ताजा तरीन प्रकटीकरण है। खुद जनगणना काफी विलंब हो चुकी है। हर 10 वर्ष पर होने वाला ये जनसंख्या सर्वेक्षण साल 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी और प्रबंध संबंधी बाधाओं के कारण इसमें देर हुई। जाति गणना दूसरे चरण में की जाएगी और इसमें हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी। पूर्व की जनगणनाओं की तरह इतना भर दर्ज नहीं किया जाएगा कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं या नहीं। जनगणना में देरी का असर सभी तरह की योजनाएं बनाने पर पड़ता है। भारत में राज्य की नीतियों का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लक्षित समूह के जातीय प्रोफाइल से जुड़ा होता है। आजादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गिनती की एक कोशिश साल 2011 में हुई। इस सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की ओपन एंडेड जातीय पहचान प्रक्रिया के फलस्वरूप जातियों के 46 लाख अलग अलग नाम और 8 करोड़ डेटा त्रुटियां सामने आईं, जिसने पूरे डेटा सेट को इस्तेमाल के अयोग्य बना दिया। इसके ज्यादातर निष्कर्ष अब भी अप्रकाशित हैं। मोदी सरकार जातीय समुदायों की सटीक गिनती के लिए उपयुक्त तरीका तलाशने की चुनौती से अब भी जूझ रही है। जातिगत जनगणना जाति उन्मूलन के प्रयासों को धूमिल करती है, क्योंकि ये पहचानों को और सख्त बनाती है। लेकिन अन्य सामाजिक आर्थिक सूचकांकों के साथ देखने पर ये कल्याणकारी उपायों को बेहतर ढंग से लक्षित करने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मददगार है। जाति के खात्मे को एक लक्ष्य बनाए रखना होगा और लोगों को इस बात की इजाजत देनी होगी कि वे अगर चाहें तो खुद को जाति विहीन की श्रेणी में रख सकें।